महिला आरक्षण बिल पास या फेल, इसमें कोई राजनीति है या कोई बड़ा खेल। लेकिन इससे इतर यूपी में अपर्णा यादव ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का झंडा जला दिया। वो झंडा जिसे मुलायम सिंह यादव जो उनके ससुर हैं उन्होंने बनाया, और उस झंडे में उनके जेठ अखिलेश यादव की तस्वीर रही। ये वाजिब है या सही है? इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे मनोज जी से। मनोज जी, वो झंडा जिसे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने खून पसीने से सींचा और 3 बार अपने मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उनका बेटा मुख्यमंत्री रहा, उसी झंडे के तले अपर्णा यादव कैंट से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं और कल रात में झंडा जला दिया गया। देखिए वीरेश भाई, इस पूरे मामले का जो सबसे दर्दनाक पहलू है वो पहलू ये है कि जब समाजवादी पार्टी के कुछ गीत बन रहे थे, जी जी, उसमें से एक गीत अपर्णा यादव ने भी गाया था। साजिद वाजिद उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी का एक गाना बनाया था जी। एक तो मन से है मुलायम और इरादे लोहा है जी। और दूसरा ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा। उसमें अपर्णा यादव ने भी एक गाना गाया। अपर्णा यादव पॉलिटिशियन हो सकती हैं, अपर्णा यादव समाजवादी विचारधारा से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ सकती है, ये भी ठीक है। अगर वो विधानसभा पे या समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर देती समाजवादी पार्टी का, तो ये पॉस्चर अलग होता। ये उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को भी सूट करता और परिवार को भी सूट करता। लेकिन उन्होंने विरोध करने के लिए मुर्दाबाद या जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए, उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का विरोध नहीं किया। सबसे पहले उन्होंने झंडा जलाया। अब ये झंडा वो है, मैंने इसीलिए आपको साजिद वाजिद का वो घटना बताई। अब ये सिर्फ उसी तरीके से है जैसे उन्होंने अपने परिवार का झंडा जला दिया। वो अपर्णा यादव थी, वो अपर्णा यादव बिष्ट थी। वो अपर्णा यादव को एक पॉलिटिकल पहचान तब मिली जब वो मुलायम सिंह की बहू बनी। और मुलायम सिंह डिंपल यादव की तरह ही अपर्णा यादव को भी उतना ही आशीष देते थे, उतना ही आशीर्वाद देते थे। ये झंडा, उस झंडे में साइकिल, ये तो उनके ससुर की देन थी। ये तो धरती पुत्र कहलाने वाले मुलायम सिंह की देन थी और उस नेता की थी जो नेता अब तक का जितना नेता देखा है मैंने, उसमें सबसे बड़े दिल का नेता था। लेकिन मुलायम सिंह द्वारा बनाया गया वो झंडा जलाना अपर्णा यादव को बतौर बहू मेरे हिसाब से गैर वाजिब है, मेरे हिसाब से गलत है। और ये गलती और बढ़ जाती है जब उसमें अखिलेश यादव का फोटो भी होता है। अखिलेश यादव मुलायम सिंह के पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं। अखिलेश यादव अपर्णा के जेठ भी लगते हैं। मैंने आज तक अखिलेश यादव की बॉडी लैंग्वेज से लेकर उनके किसी बयान में अपर्णा यादव के बारे में कभी कोई गलत तरीके से बात करना नहीं समझा। जबकि अपर्णा यादव अपना पॉलिटिकल स्टैंड शिफ्ट कर चुकी हैं, अपनी आइडियोलॉजी शिफ्ट कर चुकी हैं। लेकिन कैसा लगा होगा जब वो माचिस की तीली लगी होगी और साइकिल से पहले अखिलेश यादव का चेहरा था और वो जलना शुरू हुआ था। मैं सिर्फ इतने की बात कर रहा हूं, इसको समझने की जरूरत है। वो मुझे मनोज राजन त्रिपाठी की बात नहीं है, एज ए पत्रकार या कुछ उसका पॉलिटिकल एनालिस्ट करने पर मुझे लगता है ये संस्कारी तौर पर ठीक नहीं था। इसलिए मैं कहूंगा कि अपर्णा यादव ने जो किया गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये कहता हूं। अफसोस है, मुझे अफसोस है।
मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, ये एज ए हिंदुस्तानी नागरिक ये मेरे दिमाग में रहेगी, पर एज ए जर्नलिस्ट मेरे लिए समाजवादी पार्टी भी उतनी ही ऊपर है जितनी कांग्रेस, जितनी भारतीय जनता पार्टी, जितनी टीएमसी, जितनी आरजेडी, जितनी जेडीयू। मैं सबको समान दृष्टि से देखूंगा, मैं सबकी आलोचना करूंगा, और जिन्होंने जो काम किया है मैं उसकी तारीफ भी करूंगा। मनोज जी, उसमें उन्होंने लिखा सोशल मीडिया पे, दुर्योधन और दुशासन जैसी पार्टियों का जो चीरहरण करने वाली संस्कृति है उसका पर्दाफाश कर रही हूं मैं। अब दुर्योधन किसी को, जैसे विभीषण क्या है? भगवान राम ने विभीषण को सत्ता सौंपी जी, लेकिन विभीषण कभी पूजा नहीं गया। वैसे ही एक नाम है दुर्योधन। आपने किसी का नाम विभीषण सुना? आपने किसी का नाम दुर्योधन सुना? आपने किसी का दुशासन नाम भी नहीं सुना। ये महिला विरोध के प्रतीक हैं। जी। दुर्योधन ने चीरहरण किया, दुशासन ने ताल ठोक के जंघा पे बैठालने की बात कही। ये जो बात है, इस बात को देखकर समझ में आता है कि जब आप समाजवादी पार्टी को दुर्योधन या दुशासन कह रहे हैं तो चीरहरण एक अलग चीज है, आरक्षण का बिल पास न कर पाना ये एक अलग, ये पॉलिटिकल डिबेट का मसला है जी। कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में परसीमन की, महिला आरक्षण की आड़ में परसीमन कर रहे थे। ये पॉलिटिकल डिबेट है, और ऐसा है भी, ऐसा नहीं कि नहीं है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें दूध की धुली है। उसने दोनों हाथों में लड्डू पकड़ रखे थे। पहला कि महिला आरक्षण बिल पास हो गया तो महिलाओं के लिए प्लस हम, क्योंकि महिला वोटर अब महिला वोटर हो चुकी है, और महिला आरक्षण बिल अगर पास नहीं हुआ तो भी लड्डू हमारे हाथ में कि हमने तो पूरी कोशिश की। तुरंत प्ले कार्ड दिखा दिया 10 मिनट के अंदर, तुरंत अरे कुछ बज के कुछ मिनट पर बिल, कुछ बज के कुछ मिनट पर चला गया बिल, पास नहीं हो पाया, और 2 या 3 या 2.5 मिनट बाद भारतीय जनता पार्टी की महिला ब्रिगेड प्लाकार्ड से तैयार थी, बैठ के और कांग्रेस के दफ्तर पर जाके बैठ गई। कांग्रेस के संसद के बाहर भी कांग्रेस का भी झंडा जलाया गया, कांग्रेस के खिलाफ भी प्रदर्शन हुआ। लेकिन एक वर्ग है, एक वर्ग से मतलब एक पॉलिटिकल वर्ग है जो ये मैसेज देना चाहता है कि कांग्रेस, सपा, टीएमसी ऐसे दलों की वजह से आखिरकार आजादी के इतने साल बाद भी महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम तो करना चाहते थे, इन्होंने होने नहीं दिया। लेकिन इसमें जो शब्द है दुर्योधन दुशासन जैसी पार्टियां, वो पार्टी जिसमें खुद अपर्णा यादव थी, जिससे वो चुनाव लड़ चुकी है 2017 कैंट से। जी, जहां ब्रजेश पाठक विधायक हैं इस वक्त, कैंट से 2017 का चुनाव जिसमें लड़ी और हार गई। वो पार्टी जिसे मुलायम सिंह यादव ने बनाया, और अपर्णा यादव की पूरी पहचान, पूरी पर्सनालिटी मुलायम सिंह यादव की बहू के नाते है। आज भी भारतीय जनता पार्टी में लोग कहते हैं कि वो मुलायम सिंह जी की छोटी बहन बहू। मुलायम सिंह, भारतीय जनता पार्टी जो तवज्जो दे रही है वो भी मुलायम सिंह की लेगेसी की वजह से, बस 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 उसी पार्टी की वजह से दे रही है। आप मुलायम सिंह को माइनस कर दीजिए, अपर्णा यादव की कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है। बड़ी सच्ची सी बात है, उनको हटा दीजिए केवल सामने से। उसी पार्टी की स्थापना से, उसी पार्टी के को सत्ता में लाकर अपना वजूद बनाकर मुलायम सिंह हुए। बिल्कुल। और उस मुलायम सिंह की वो बहू हुई, वो उसी पार्टी के बैनर तले मुख्यमंत्री बने, उनके जेठ मुख्यमंत्री बने, और वो उससे चुनाव लड़ी। वो एक राजनीतिक परिवार की विरासत को समेटते हुए भारतीय जनता पार्टी में आई। बिल्कुल। उस विरासत की वजह से भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने उनको एक सम्मान दिया, जितना दे सकते थे। ये विषय हो सकता है कि जितना मिलना चाहिए था मिला कि नहीं मिला, लेकिन जो भी मिला वो मुलायम सिंह के नाम पे मिला।
अखिलेश यादव के नाम पे मिला, बिल्कुल। सैफई परिवार के नाम पे मिला, उस विरासत के नाम पे मिला, उस समाजवादी पार्टी के नाम पर मिला जिसे वो दुर्योधन और दुशासन जैसी पार्टियों से संबोधित कर रही हैं। इस विरोध को दूसरे तरीके से किया जा सकता था, शब्दावली का चयन अलग हो सकता था, लेकिन विरोध को इस हद तक ले जाना क्या उचित है अपर्णा यादव के लिए? क्योंकि वो खुद बहुत संस्कारी बहू के तौर पर देखी जाती हैं और एक पूजा पाठ, एक शास्त्रीय संगीत, एक कल्चर, वो पूरे परिवार में है। ऐसे में आखिर अपर्णा को क्या हो गया? मैं सांसद का कार्यकाल नहीं याद कर पा रहा हूं जी लेकिन अंतिम सत्र था जी। इसके बाद चुनाव में जा रही थी सारी पार्टी और उस वक्त सुषमा स्वराज थी जी और नेता विपक्ष थी। जी जी। वो साल 2014 था, 14 था। 9 से 14 के बीच में विपक्ष की नेता थी। हम लोगों ने तो कवर किया उसे। सुषमा स्वराज ने अपने अंतिम भाषण में जी कहा कि कमलनाथ की शरारत, शिंदे जी की शराफत, जी ठीक है, जी, सोनिया जी का तुलनात्मक अध्ययन और अटल जी का ये ज्ञान, ये संस्कार देना कि हमें पार्टी लाइन से ऊपर उठकर पॉलिटिक्स करनी है, सदन की मर्यादा को कभी भंग नहीं करना है। अगर आप सत्ता में हैं तो यू हैव टू बिहेव लाइक सरकार, और जब सरकार कहलाती है तो विपक्ष भी जो है वो विपक्ष आपके पास काम लेके आएगा, क्योंकि वही तो काम कराएंगे आप। ये सुषमा स्वराज जी के संस्कार थे। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं स्मृति ईरानी का। जब स्मृति ईरानी ने हाथ ऐसे उठाकर उंगली सामने करते हुए सोनिया गांधी माफी मांगो, याद है आपको? या। सोनिया गांधी माफी मांगो। एक सुषमा स्वराज, एक स्मृति ईरानी के मैंने आपको दो उदाहरण दे दिए, और अब तीसरे उनके रूप हैं कंगना रनौत। नहीं, मैं आपको एक और तीसरा उदाहरण देने जा रहा हूं। हाँ। मैंने 36 उदाहरण दे दिए। एक सियासत में संस्कार सुषमा स्वराज, और वो जो ललकार है स्मृति ईरानी की, वो संसदीय संस्कार के अनुकूल नहीं थी। अब तीसरा आता है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने भी इस बिल का विरोध किया है। महिला थी, महिला बिल का विरोध कर रही थी, लेकिन उन्होंने बिल का विरोध करते करते बहुत ही खूबसूरती के साथ उसमें मुस्कुराहट सानते हुए गृह मंत्री अमित शाह से कहा कि आप हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप अगर आप चाणक्य भी जिंदा होते तो आपकी राजनीतिक कुटिलता देखकर चौंक गए होते। और इस पर खुद अमित शाह, जो कि सत्ता पक्ष के हैं और अमूमन गंभीर रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, हाँ। लेकिन वो भी मुस्कुरा दिया। जी जी। प्रियंका गांधी के उस विपक्ष होने के बावजूद जी। उस तरीके को समझिए, उन्होंने किस संस्कारिक तरीके से, कहते नहीं कि धो भी डाला और पोंछने भी नहीं दिया। हाँ, ठीक है, हाँ। ये एक तरीका था। ये मैंने आपको तीनों उदाहरण इसलिए दिए। अब आइए अपर्णा यादव, आप विरोध बहुत शानदार तरीके से कर सकती थी, आप बहुत अच्छे तरीके से शानदार करती थी। क्या एक जेठ जो आपको अभी कुछ दिन पहले वैवाहिक समारोह में मिला, वहां पे उसने आपसे वास्तव में जेठ की तरह बर्ताव किया? जैसा कि मैं जानता हूं, कभी कभी बातचीत में आप भी मुझे बता चुके हैं ऑफ द रिकॉर्ड, कि आज तक अखिलेश यादव ने पीठ पीछे अपर्णा यादव के लिए कभी कोई गलत बात या भारतीय जनता पार्टी को लेकर उनको किसी तरीके से गलत बोलना नहीं किया। एक उदाहरण आपको दूं। जी। जब नेताजी की मौत हुई थी, डेथ हुई थी, तो सैफई में सारी महिलाएं बैठी हुई थी, जो पारिवारिक कार्यक्रम होता है। तो उसमें डिंपल यादव भी बैठी थी, सारी घर की महिलाएं बैठी थी। थोड़े विलंब से पहुंची अपर्णा यादव, तो वो थोड़ा पीछे भरा हुआ था, पीछे बैठी थी। अखिलेश जी ने, ये डिंपल जी ने इशारा किया, आगे आओ, और अपनी पात में, जो मतलब बहू की पात है,
बड़ी बहू और छोटी बात है, एकदम बराबर की कुर्सी, बराबर का दरी जो था वो दिया, वो सम्मान दिया। और आपको सैफई का वो याद होगा दृश्य, अभी कुछ दिन पहले वैवाहिक कार्यक्रम था कि जब अपर्णा ने उनका पैर छुआ अखिलेश यादव जी का, तो अखिलेश जी ने उनको ससम्मान, अरे कुछ खाया पिया या जो भी हो सकता है, एक जो गेस्चर एक बड़ा बिल्कुल जेठ दिखाता है। हम लोगों के परिवार में भी वो परिवार भी, सैफई परिवार भी हम ही लोग जैसे परिवार जैसे तो है, कोई ऐसा लंदन कनाडा का परिवार थोड़ी है। वहां भी तो आप जाएंगे परिवार में तो वैसे ही चीजें दिखती हैं, बड़ा छोटा क्या है, शादी ब्याह में कैसे वो, तो वो गेस्चर देखने को मिला। लेकिन आग लगाना हजम हो नहीं रहा है। हाँ, मुझे एक परिवार याद है जी, जो सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे जी। आप उस तरफ गए भी होंगे, कल्पनाथ राय। हाँ, कल्पनाथ राय याद है आप? अरे हमारे मऊ के कल्पनाथ राय जो थे, जब उनका निधन हुआ जी, तो उनकी पत्नी एक पार्टी से लड़ रही थी, सुधा राय, ठीक है जी, उनकी बेटी दूसरी पार्टी से लड़ रही थी, जी जी, और उनकी बहू तीसरी पार्टी से लड़ रही थी, जी जी जी, पर खाना सब खाते थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप मेरी बात समझ जी रहे जी जी जी। अरे तो राजनीति तो इसी को कहते हैं कि मुलायम सिंह ने कुछ भी किया हो, कल्याण सिंह से 36 भी रहे हो, लेकिन पीठ पीछे कल्याण सिंह को कभी किसी भाषण में भी कुछ नहीं कहा, और यही काम कल्याण सिंह ने भी किया। अगर नेताजी बीमार थे तो योगी आदित्यनाथ उन्हें देखने गए थे जी। अगर मैनपुरी में शादी थी तो नरेंद्र मोदी भी मैनपुरी तक गए थे। जी जी। नरेंद्र मोदी भी संसद में खड़े होकर बोले कि मैं धर्मेंद्र यादव जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी मुलाकात कराई, और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं, कभी कभी मदद भी कर देते हैं। आप समझ रहे हैं? मुझे लगता है ये जो पॉलिटिकल गरिमा थी जो कुछ साल पहले चली गई, अभी भी अगर बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। हम और आप किस चीज पर बात कर रहे हैं? अपर्णा यादव के समाजवादी पार्टी का झंडा जलाने। जी जी। यहां पे अगर अपर्णा यादव अपना मुखर विरोध करती है, मुखर, लेकिन झंडा ना जलाती, तो उनसे कोई वजह नहीं पूछने जाता कि अपर्णा यादव तुमने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समाजवादी पार्टी का झंडा क्यों नहीं जलाया। अगर वो कहते कि हमारे ससुर जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, मेरी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन मैं उनका झंडा नहीं जला सकती। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो अपर्णा यादव से ये कहता कि तुम गलत बात कर रही हो। उनकी इस बात से उनकी मर्यादा और बढ़ जाती है। लेकिन एक चीज और मैं बताऊं, अपर्णा यादव को जितना मैं जानता हूं, अपर्णा ऐसी है नहीं, अपर्णा का स्वभाव भी ऐसा नहीं है। आखिर क्या हो गया अपर्णा को, ये सवाल है। आखिर ऐसा क्या हो गया अपर्णा के साथ? ऐसा कौन सा दबाव है, ऐसा कौन सा फ्रस्ट्रेशन है, ऐसा क्या साबित करना है अपर्णा यादव को कि इस हद तक उन्हें आना पड़ा? वो बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन अब तो एक हद टूट गई ना, उस हद को भी उन्होंने बचा के रखा था। अपर्णा यादव को मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। बिल्कुल जानता हूं। अपर्णा यादव ऐसी नहीं है जो उन्होंने कल किया अपने स्वभाव में, अपने काम में, लेकिन क्या मजबूरियां हैं कि उनको ऐसा करना पड़ा, यह भी तो सवाल है ना। मुझे लगता है राजनीतिक महत्वाकांक्षा और उसके बाद महत्वाकांक्षी अवसाद, कुंठा, कि जो चाहिए था वो मिला भी नहीं, अभी नहीं मिला। वो उपाध्यक्ष है तो ऐसे 2 उपाध्यक्ष हैं, किसी एक अध्यक्ष के नीचे है, बबीता चौहान, किसी एक, हाँ, बबीता चौहान के नीचे शायद बात नहीं बन पा रही है। तो आपको सोचना चाहिए कि बात तो स्मृति ईरानी की भी नहीं बन पा रही है, उनकी भी नहीं बन पा रही है। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ भी कर गुजरेंगे क्या? नहीं। संस्कार से बड़ी कोई चीज नहीं है। उसको देखते हुए मैं मानता हूं अपर्णा यादव ऐसी नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन आज के बाद तो हो गई ना। अच्छा, उन्होंने सिर्फ झंडा ही नहीं जलाया, उन्होंने समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया, साथ में अखिलेश यादव की तस्वीर भी जलाई है। माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव की तस्वीर भी जलाई है। उसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट में
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को दुर्योधन और दुशासन कहा है। जैसी पार्टियां, जैसी पार्टियां, तो पार्टी कौन बनाई? बनाया किसने उस पार्टी को? किसने बनाया? दुर्योधन ने बनाया। बिल्कुल ठीक है ना। मुलायम सिंह यादव दुर्योधन थे या दुशासन थे? या मौजूदा अध्यक्ष अखिलेश यादव दुर्योधन दुशासन के चरित्र के हैं? बिल्कुल भाई, सदन में राहुल गांधी भी खड़े हुए, पहले मैंने आपको प्रियंका गांधी बताई ना, राहुल गांधी भी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि इतनी लंबी पॉलिटिक्स में वह वो नहीं कर पाया जो मेरी बहन ने बस 3 महीने 4 महीने में कर दिया। उन्होंने कभी ना हंसने वाले गृह मंत्री अमित शाह को भी हंसने पर मजबूर किया। बताया। यही देखिए, हम और आप जर्नलिस्ट हैं, कुछ जर्नलिस्ट होते हैं जो हत्थे से उखड़ जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, कुबक करने लगते हैं। कहते हैं ना, गाड़ी की स्पीड अगर स्लो है तो सामने से आए, तिरछे से आए, से बाएं से कोई चीज आ जाए तो ऑप्शन बहुत रहते हैं। इसलिए जब आप कूल होते हैं ना तो अच्छी चीज कर रहे होते हैं, स्टीयरिंग, ब्रेक, क्लच, हर चीज पे आपकी नजर होती है। जब आप भाग रहे होते हैं गलती तब होती है आपसे। वही चीज है, कूल होकर किसी चीज को किया जा सकता था। वही तो वजह है आजकल कौन है जो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहा हो? नहीं दे रहा है ना। नीतीश कुमार जैसा राजनीतिक आदमी जब बिहार से चला है तो सब रो रहे हैं। आरोप बताइए नीतीश कुमार पे, एक आरोप बताइए। ये राजनीति की सूचिता है ना। एक आरोप, भ्रष्टाचार नहीं, परिवारवाद नहीं, कानून व्यवस्था बना के रखी, राजस्व देखा नहीं, शराबबंदी करके रखी। देखिए, ये जो बाहर से तथ्य आकर जो इस बहस में सामने आते हैं, इस चर्चा में सामने आते हैं, उसकी वजह होती है एक सुचिता वाली सियासत, एक कंट्रोल्ड, एक मॉरल पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, मॉरल पॉलिटिक्स जिसमें कुछ गुण होते हैं, वो जा रहे हैं। वही भाजपा में आकर भी अपर्णा यादव को वो नहीं मिला। जब वो उपाध्यक्ष का पद उन्हें हासिल हुआ तो वो लगभग 2-3 दिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने शिवपाल यादव से मुलाकात की और बहुत जगह उन्होंने बात की, मान मनौवल हुआ, हाईकमान भारतीय जनता पार्टी का आश्वासन मिला, तब जाकर उन्हें लगता बबीता चौहान कौन, जो अध्यक्ष हैं और मैं उपाध्यक्ष हूं, मुझे यही मिला। आज जिस उम्मीद और जिस भरोसे और जिस प्रस्ताव की वजह से वो भारतीय जनता पार्टी में आई थी, वो मिला नहीं। और मुझे जो जानकारी, अखिलेश यादव अपने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में कहते हैं कि भाई तुमको वहां कुछ नहीं मिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तुमको कुछ नहीं देंगे क्योंकि तुम सैफई परिवार की बहू हो। उनके चचिया ससुर तो इस बात का शिकार है और सदन में कह चुके हैं, शिवपाल हाँ जी, कि हम तो कई बार आपसे मिलने की कोशिश की, आपने मुझसे जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। तो योगी आदित्यनाथ जब खड़े होते हैं सदन में और जब वो मुखातिब होते हैं शिवपाल यादव से, तो बड़ा एक बेहतरीन माहौल होता है। और वो कहते हैं, चचा कुछ नहीं बचा, आप हमारी तरफ आओ। तो कहते हैं, आने की इतनी कोशिश तो की थी, आपने हमको ठीक से समायोजित ही नहीं किया। तो वो अपर्णा यादव शिवपाल यादव से इसीलिए मिली होंगी। मैंने कहा ना, महत्वाकांक्षा, सबके अंदर महत्वाकांक्षा है। हम जब ट्रेनी सब एडिटर बन के अखबार की नौकरी किए थे, तब संपादक का ख्वाब देखा था। और जब 2012 में संपादक हुए तो यहां से आंसू गिरा था कि सोचे नहीं थे कि संपादक हो जाएंगे, एडिटर हो गए भाई। तो वो महत्वाकांक्षा किसी अपर्णा यादव में हो सकती है, और वो जब नहीं पूरी होती है तो वो कुंठा पैदा करती है। वहीं पे आपका धैर्य काम करता है, वहीं आप किसी राहुल द्रविड़ की तरह टुक टुक करके खेलते हैं। और जब आपका समय आता है तो फिर जब आप बल्ला चलाते हैं तो जिधर बल्ला चलाते हैं गेंद फिर उधर आती है। तो आपको उस धैर्य का परिचय देना चाहिए था, आपको मर्यादा का परिचय देना चाहिए था, आपको संस्कारी सियासत करनी चाहिए थी, लाइक सुषमा स्वराज, लाइक प्रियंका गांधी, इवन लाइक डिंपल यादव। आप कभी उनके मुंह से कोई गलत, बेकार, खराब बात नहीं सुनेंगे। बहुत सौम्य, सुशील, बेहतरीन तरीके से अपनी बात को डिलीवर करने वाली, और उसी घर में मौजूद है, 2 बहू हैं। अपर्णा यादव भी कोई गलत नहीं बोलती है, अपर्णा यादव की बात भी कोई खराब नहीं होती। पर ये एक्ट उन्होंने क्यों किया? झंडा जलाया, अखिलेश यादव की तस्वीर वाला झंडा जलाया, मुलायम सिंह यादव जो उनके ससुर थे उनका झंडा जिनसे वजूद है आपका, और अंततः दुर्योधन और दुशासन भी लिख दिया। चीर हरण के
कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। मुझे लगता है कि मैं उनको, अपर्णा यादव को एक बात कहना चाहूँगा कि ये शोभा नहीं देता आपको। एक बार अखिलेश यादव जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक प्रेस के ही खिलाफ हो रही थी, और पहली बार वो गुस्से में बोल रहे थे और कुछ भी कह रहे थे। हम लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। चलते समय जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो यूं ही कर चलते चलाते उन्होंने, वो ऐसे ही है ना, उन्होंने अचानक से उन्होंने हाथ पकड़ लिया। ठीक था। मैंने कहा नहीं, ठीक नहीं था। तो बोले क्यों? तो मैंने कहा आपका चेहरा अगर गुस्से में है या मान लीजिए रो रहा है तो ये चेहरा दुनिया ने नहीं देखा, क्योंकि ये बंद कमरे की बात है। आपका चेहरा देखा ही केवल दुनिया ने है मुस्कुराता हुआ, चुटीला, किसी की चुटकी लेता हुआ, किसी अंदाज में। ये चेहरा आज पहली बार मैंने देखा, शायद इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है उन्होंने वो बात समझी होगी। वैसे ही मेरा अपर्णा यादव, मतलब मैं कौन हूं, लेकिन कहना चाहूंगा राजनीति करिए, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विपक्ष के विरोध में आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जिस विपक्ष का विरोध आप कर रही हैं वो कांग्रेस हो सकती है, अलग बात है, लेकिन जब जब समाजवादी पार्टी का आप विरोध करेंगी, विरोध बिल्कुल ओके है। अपने जेठ के चेहरे वाला झंडा या अपने ससुर द्वारा स्थापित पार्टी या उसे दुर्योधन और दुशासन कहना, यह ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप आज भी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री या नेता कहूं से आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान मुलायम सिंह यादव से ही है, और अखिलेश यादव आपके जेठ है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात।